नमस्कार प्यारे भैया बहनों, और कैसे हो आप सब। मैं धनराज नाई माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर छापर ऑनलाइन क्लासों में आप सबका स्वागत है। जैसा कि पहले कुछ वीडियो मैंने डाले हैं व्याकरण से संबंधित, आज हमारा जो प्रमुख जो प्रकरण है वो है क्रिया। कक्षा 9वीं 10वीं के साथ में है, तो क्रिया के बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्रिया यानी क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा। तो अपने सबसे पहले क्रिया की परिभाषा हम पढ़ेंगे। यानी क्रिया किसे कहते हैं, यानी कोई भी काम हम जब करते हैं, उठना बैठना घूमना फिरना चलना, ये सब क्रिया है। हम जो भी काम करते हैं उस काम को क्रिया कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जो भी हम काम करते हैं, जैसे घूमना फिरना, ठीक है ना, चलना दौड़ना तैरना उठना बैठना, ये सब क्रिया है। कोई भी जब हम काम करते हैं उसको क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो क्रिया की परिभाषा होगी, किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब अपने को ये आगे पढ़ना है कि क्रिया के भेद है। क्रिया के कई भेद होते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं, कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक यानी जिसमें कर्म नहीं हो, सकर्मक यानी कर्म सहित। तो अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं हो, वाक्य में कोई क्रिया है और उस क्रिया के साथ यदि कर्म प्रयुक्त नहीं हो तथा क्रिया का व्यापार और फल का मतलब परिणाम, व्यापार यानी कार्य, क्रिया का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही पड़े, ठीक है ना। क्रिया का व्यापार और फल है वो कर्ता पर ही पड़े, तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है। तो जैसे गीता सोती है, गीता सोती है। अब गीता करता है सही क्रिया है, और सोती है क्रिया, मुख्य क्रिया हो गया ना। क्रिया के वैसे कई भेद हो जाएंगे कि सही क्रिया है, मुख्य क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, वैसे वो आपको बाद में बताएंगे। तो ये गीता क्या है, कर्ता, सोती क्रिया है सही क्रिया, ठीक है। तो यहाँ कर्म नहीं है, इस वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं है, इसलिए क्रिया क्या होगी, अकर्मक क्रिया। बेल दौड़ता है, बेल करता है, दौड़ता है क्रिया है, लेकिन कर्म नहीं है, तो ये क्रिया क्या होगी, अकर्मक क्रिया। राम पढ़ता है, तो राम करता पढ़ता है क्रिया, कर्म प्रयुक्त नहीं है। क्रिया का प्रभाव है, जो फल है वो कर्म पर नहीं पड़ता है, केवल कर्ता पर ही पड़ता है। पेड़ से पत्ता गिरता है, अब इसमें हम कन्फ्यूजन हो जाएंगे हैं कि गुरुजी पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता गिरता है क्या है, ठीक है ना। तो जिसमें कारक चिन्ह होते ना, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्म कारक होगा तभी क्रिया सकर्मक होगी, वरना क्रिया अकर्मक होगी। तो इसमें अकर्मक क्रिया है। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो क्रिया का पहला भेद क्या हो गया, अकर्मक क्रिया, और दूसरा हो गया सकर्मक क्रिया। अब है सकर्मक क्रिया। सकर्मक जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर ही पड़ता है, ठीक है ना, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ आ गया। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, राम करता है पढ़ता है क्रिया है, पुस्तक क्या हो गया, कर्म। तो यहाँ क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। तो राम पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक क्रिया। सीता फल खाती है, यदि वाक्य इतने होता है सीता खाती है तो अकर्मक हो जाएगी क्रिया, लेकिन फल खाती है, कोई भी फल हो सकता है। बालक पीता है तो अकर्मक हो जाएगा, लेकिन बालक दूध पीता है, ठीक है ना। तो यहाँ दूध क्या हो गया, कर्म हो गया, तो क्रिया होगी सकर्मक क्रिया।
मोहन पत्र लिखता है, तो पत्र कर्म हो गया, तो मोहन करता है, लिखता है क्रिया है, तो वाक्य क्या बन गए? सकर्मक क्रिया का है, ठीक है ना। मोहन पत्र पढ़ता है, ठीक है, लिखता है, तो सकर्मक क्रिया। समझ में आ गया आपको? तो क्रिया कितने भेद होते हैं? 2 भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। धन्यवाद।